दोस्तों हम देखते हैं अशोक के बारे में, यानी इनका पीरियड हमने बता दिया, इनका जो इनका समय क्या होता है उसके बारे में बता दिया था, और इनके माता पिता का नाम बता दिया था, यानी बहुत चीज़ें जो है अगली वीडियो में हमने बता दिया था। और इसके बाद देखेंगे अब इनकी जो है मृत्यु के बारे में देखेगा, और बौद्ध संगीति भई थी इसके बारे में देखते हैं, और इनके जो अभिलेख थे अभिलेख के बारे में देखते हैं। इनके कुल कितने अभिलेख हैं, तो कुल 3 अभिलेख हैं, उसमें कौन कौन से हैं उसके बारे में अभी बताते हैं। उनकी संख्या कितनी है उसके बारे में देखते हैं। देखिए जो अभिलेख कितने हैं प्रकार के, अभिलेख 3 प्रकार के। कितने अभिलेख प्रकार के, 3 प्रकार के। एक कौन से हैं, पहला जो है शिलालेख, क्या होता है शिलालेख, और दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। अब देखिए ये शिलालेख क्या होता है। शिलालेख जो है ये पत्थरों पर लिखा जाता है, जैसे पत्थर होगा तो पत्थरों पर लिखा जाता है, या सिल पर कहा जाता है, लिखा जाता है जो सिल पर लिखा होता है, यानी पत्थर इसमें सिलाट पूरा हुआ करता था उस पर लिखा जाता था, समझे। इसे इंग्लिश में पेट्रोग्राफ कहा जाता है, इंग्लिश में जो है इसे पेट्रोग्राफ कहा जाता है। अब देखिए जो स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख या शिलालेख की संख्या कितनी है, शिलालेख की संख्या जो 14 मिले हैं। शिलालेख कितने अब तक मिले हैं, अब तक 14 शिलालेख मिले हैं। जो कितने मिले हैं शिलालेख, अब तक 14 मिले हैं। अब जो वर्तमान में होगा, वर्तमान तो हम बता रहे हैं जो 14 मिले, और बाकी जो मिले हुए उससे नहीं मतलब। देखिए जो स्तंभ लेख हैं ये कैसे हैं, विचार परक लेखन है, कैसे हैं विचार परक लेखन है, या कह सकते हो जैसे हम कहते हैं सारनाथ में जो अशोक स्तंभ मिला है उसमें देखिए जो एक प्रकार की जो लाठी इसी प्रकार की है, तो ऊपर जो है बाघ बना हुआ है, शेर बना हुआ है, वो चीजें बनी है। तो यहाँ पर जैसे ये स्तंभ होते हैं, ये जैसे ये हो गया तो यहाँ पर खुदाई की गई, उसकी जो है खुदा कर लिखवाया गया है, यानी जो है उसको क्या कह सकते हैं, जो है विचार परक लेखन, हम इसको ज्यादा सही कह सकते हैं। इनकी जो संख्या कितनी है, इनकी संख्या 7 है। कितनी संख्या, 7 है। अब देखिए उसके बाद हम गुहा लेख के बारे में देखते हैं। गुहा लेख या छोटा लेख है, कितना है ये, कैसा है, छोटा है, और इनकी संख्या कितनी है, 19 मिले। कितनी है, 19 मिले। गुहा लेख का अर्थ होता है जो गुफाओं के बाहर या अंदर लिखा गया, जैसे ये गुफा बनाई गई है, ये गुफा बनाई जो यहाँ पर डिजाइन हुई है, यहाँ पर जो लिखा गया है वो होता है गुहा लेख। और उसके बाहरी दीवारों पर भी लिखवाया गया, अंदर की दीवारों पर भी लिखवाया गया, समझे। तो ये जैसे है तो उसके जो बाहर के डिजाइन की ओर जो है लिखाया गया है, और अंदर की ओर लिखा गया है। अब उसके देखते हैं, जब है कितने मिले हैं, 19 मिले। कुल कितने होंगे, ये 7 ये हो गए, और 14 ये हो गए, ये कितने हो गए, देखिए 7 7 14, 14 10 34, चलिए देखते हैं। देखिए कितना हो गया, यानी 7 ये है, 14 ये है, 19 ये है, कितने हो गए, 40 हो गए। यार गिन देते हैं, देखिए ये कितने हो गए, 6 और 7 है, इसमें से घटाओ, इसमें करो, कितना 20 हो गए। ये बचा 6 और 6 14, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 20 40, तो 40 ठो मिले हैं। अब देखिए अभी तक कितने ही मिले हैं, 40 ही मिले। कितने ही मिले, हमने लिख दिया 40 ही मिले हैं। अब देखिए इसकी खोज कब होती है, इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। तो खोज 1750 में होती है। कब होती है, 1750 ईस्वी में होते हैं। कब होती है, 1750 ईस्वी में होती है। देखिए किसने खोजा था, ये पैट्रिक है, पादरेटी पादरेटी फैन थेलर, इन्होंने इसकी खोज की थी। और जो इसको किसने पढ़ा था या पढ़ने के कौन सा किसने जो समझा था, ये जो है अंग्रेज था। 1837 में 1837 में सर्वप्रथम जो जेम्स प्रिंसम के द्वारा पढ़ा गया था। ये अंग्रेज था, जेम्स प्रिंसम जो था ये अंग्रेज था, समझो। इन्होंने जो है इसको पढ़ने में पहली बार सफलता मिली थी। अब देखिए जो भाषा और लिपि के बारे में देखते हैं, जो भाषा और लिपि इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए जो भारत में मिली है, पाकिस्तान में मिली है, अफगानिस्तान में मिली है, उनके बारे में देखते हैं।
अब देखिए जो भारत में मिली है ब्राह्मी लिपि में मिली है, कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में मिली है। भाषा कौन सी है? भाषा वो प्राकृतिक है। भाषा कौन सी है? प्राकृतिक है। भाषा कौन सी है? प्राकृतिक भाषा में मिली। यही भाषा में जो है वो पाकिस्तान में मिली। तो पाकिस्तान उस समय तो हमारा ही था ना, तो जब अब 47 में बंटवारा हुआ। अब देखिए जो पाकिस्तान में मिली है वो खरोष्टी लिपि में, यानी जो भारत में मिली वो ब्राह्मी लिपि में मिली, और जो पाकिस्तान में मिली खरोष्टी लिपि में, यानी लिपि का अंतर है, भाषा वही है। तो भाषा कौन सी मिली? प्राकृत मिली। कौन मिली? प्राकृत मिली। कौन सी भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। और जो अफगानिस्तान में देखते हैं, अफगानिस्तान में ग्रीक तथा आरमाइक भाषाओं में मिली। ग्रीक तथा आरमाइक भाषाओं में, जो लिपियों भाषाओं में मिली, जो लिपि भाषाओं में मिली। समझे? ये बात रहती है। अब देखिए ये यानी काबुल वाली कहाँ रखी गई? यानी जो अफगानिस्तान वाली रखी गई, काबुल में एक संग्रहालय बनाया गया है। कहाँ? काबुल में संग्रहालय बनवाया गया है, जहाँ इसको रखा गया है बढ़िया संभाल के। अब देखिए मस्की, मास्की ये तेलंगाना में पड़ता है। मास्की ये तेलंगाना में पड़ता है। गुर्जरा जो है, गुर्जरा ये कहाँ? एमपी में पड़ता है, उदयगोलम, एमपी के उदयगोलम में। ये दोनों जो है ये दोनों में, इस दोनों अभिलेख में अशोक के नामों का उल्लेख मिलता है। अशोक के नामों का उल्लेख मिलता है कि इसमें जो है इनका अशोक ही नाम था। समझे? यही दोनों चीजें में जो है मास्की, ये तेलंगाना में पड़ता है, जो एमपी में पड़ता है उदयगोलम, ये गुजरात, यहीं पर जो है इसी दोनों अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, कि अशोक के नामों का उल्लेख मिलता है कि नाम अशोक था, कि अशोक पहला ही राजा होता है या सम्राट होता है जिन्होंने सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाया था। समझे? जिन्होंने सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाया था, उसके बारे में देखते हैं। देखिए भ्राबू अभिलेख में, जो राजस्थान में भ्राबू अभिलेख, ये भा है, तो भ्राबू अभिलेख में जो है ये राजस्थान में पड़ता है। इसमें अशोक के धर्मों का उल्लेख किया गया। अशोक किस धर्म का था उसके बारे में उल्लेख किया गया भ्राबू अभिलेख में। अब देखते हैं जो शिलालेख है उनके बारे में हम देखते हैं। जो शिलालेख है ये हमने बताया था, इनकी संख्या कितनी? 14 संख्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। समझे? देखिए जो पहला शिलालेख में है उसमें पशु बलि की निंदा की गई। किसकी? पशु बलि की निंदा की गई। जो दूसरा अभिलेख है या अभिलेख में है, या वो दूसरा शिलालेख में, इसमें कहा गया है मनुष्य और पशु की चिकित्सा की बात की गई। मनुष्य और पशु की चिकित्सा की बात की गई। समझे? और जो पांचवा में है, पांचवें में कहा धर्म महापात्रों की नियुक्ति किया गया। धर्म महापात्रों की नियुक्ति कौन से है? पांचवें में है। कौन से? पांचवें शिलालेख में। यानी जो अशोक के कौन से शिलालेख में धर्म और महापात्रों की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है? तो पांचवा शिलालेख है। कौन सा? पांचवा शिलालेख। अब जो छठा में है, छठे में कहा गया है आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई। छठे में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। देखिए सातवां और आठवां, सातवां और आठवां, इसमें धर्म या धर्म यात्रा का उल्लेख किया गया। अशोक के जो धर्म यात्रा थी या धर्म यात्रा थी, जो अशोक जाता था, बिहार की यात्रा पर जाता था या और कहीं पर सारनाथ की यात्रा पर जाता था, तो उस धर्म यात्रा के बारे में वर्णन किया गया 7वें और 8वें शिलालेख में। जो 13वां शिलालेख है इसमें हृदय परिवर्तन, राजा कलिंग जो है, इनके कलिंग के राजा खारवेल या कलिंग का जो इनके राजा का उल्लेख नहीं मिलता है। फिलहाल जो कलिंग का युद्ध जो है इसी में मिलता है, 13वें शिलालेख में ही मिलता है। अशोक जो है, अशोक के हृदय बहुत प्रभावित हुआ था, तो उसी बात जो है इन्होंने जो है क्या कसम खाई थी कि हम जो है उसके 2 साल के बाद की आज से जो है हम यानी युद्ध नहीं लड़ेंगे। और इसी में कहा गया है कि सारी प्रजा जो है हमारे संतान के समान है। यही 13वें शिलालेख में ही कहा गया है कि सारी प्रजा जो है हमारे संतान के समान है। और 14वें कहा गया है, 14 वाले में सभी लोग धार्मिक जीवन दिए। कैसा जीवन दिए? सभी लोग जो धार्मिक जीवन दिए। उसके बाद देखते
हैं जो स्तंभ लेख आते हैं, स्तंभ लेख वाले, इनकी संख्या कितनी है? देखिए हमने यहाँ जो शिलालेख के बारे में बताया, स्तंभ लेख, इनकी संख्या कितनी है? 7 है। ये कैसे? विचार परक लेख है। कैसे? विचार परक लेख, जो ऐसे लाठी जैसा होते नहीं है, लाठी की जैसा होते थे खंभा, या कह सकते हैं उसका खंभों पर जो है लिखा गया है, खंभों पर लिखा गया है, वही होता है ये स्तंभ लेख। समझे? ऐसे खड़ा खड़ा रहता था स्तंभ लेख। और शिलालेख जो है बड़ा बड़ा होता था, या इस प्रकार होता था, चौखिंटा टाइप का होता था, वो होता था, वो शिलालेख होता था। ये स्तंभ लेख। और गुहा लोग जो गुफाओं में होता था, गुफाओं में लिखा जाता था, वो गुहा लेख होता है। अब देखिए जो स्तंभ लेख हैं, इनकी संख्या कितनी है? 6 है। ये 6 जगहों से मिली है। वो सॉरी, इनकी संख्या कितनी है? 7 है। संख्या कितनी? 7 है। कितनी जगहों से मिली है? 6 जगहों से मिली है। समझे? जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में बताते हैं। जो रानी का अभिलेख जो मिलता है, या कौशाम्बी का अभिलेख जो मिलता है, कौशाम्बी का अभिलेख जो मिलता है, ये कौरवों की याद में मिलता है। किसकी याद में? कौरवों की याद में। अशोक की दूसरी पत्नी का कौरवी नाम था ना, कौरवी या कौरवी नाम था। समझे? इसी के पुत्र का दीवर, दीवर का उल्लेख मिलता है। इसी के जो पुत्र था दीवर, इसी जो है अभिलेख में रानी वाले अभिलेख, रानी वाले स्तंभ लेख में मिलता है। देखिए दूसरी बात हम बात करते हैं, दूसरी बारे में जो सारनाथ का स्तंभ लेख मिलता है। सारनाथ का स्तंभ जो अशोक स्तंभ है, सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, वो कहाँ से लिया गया? वो सारनाथ से ही लिया गया। वो अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था। समझे? उसमें कितने शेर हैं? 4 हैं। देख सकते है 3 है। समझे? और देखिए इसमें सींग 4 बनी हुई, 4 सींघें बनी हुई हैं, प्लस धर्म चक्र का प्रावर्तन बनाया गया, यानी धर्म चक्र जो है उसमें क्रॉस का चिन्ह बनाया गया हुआ है। और देखिए अब हम और आगे बात करते हैं। जो चंपारण में जो मिले हैं, जो चंपारण में मिले हैं बिहार में, उसमें जो नंदगढ़ लोहिया और जो है क्या मिला हुआ, ये यानी जो है कि ये छठा हो गया, 7वां हो गया, नंदगढ़ लोहिया और नंदगढ़ राज। इसमें जो है मोर के चिन्ह का वर्णन मिलता है। ये वाले अभिलेख में जो है, जो चंपारण में मिलता है, नंदगढ़ लोहिया नंदगढ़ राज, इसमें मोर के चिन्ह का वर्णन मिलता है। अब हम चलते हैं थोड़ा बौद्ध संगीति के बारे में। जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी उसके बारे में बात करते हैं, और जो दान दिए थे उसके बारे में देखते हैं, और उनकी भी मृत्यु के बारे में देखते हैं। इनका सिलेबस बहुत लंबा पड़ जाता है। चलिए हम देखते हैं इसके आगे के बारे में देखते हैं। जो उन्होंने जो दान प्रदान, जो दान दिए थे स्तूप के बारे में, या सॉरी जो इन्होंने गुफाएं प्रदान किए थे या दान दिए थे उसके बारे में देखते हैं। देखिए पहले हम देखते हैं सबसे प्रसिद्ध जो स्तूप है इनका अशोक का, वो कौन सा? सांची का स्तूप है। कहाँ पड़ता है? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप पड़ता है। सबसे प्रसिद्ध वही है। अब देखिए ये एक बात है इम्पोर्टेंट। अशोक ने आजीवक या आजीक लिखा रहता है, आजीवक धर्म के मानने वाले लोग, जो आजीवक धर्म या आजीक धर्म के लोग जो मानने वाले थे, ये जो है या साधु कहते थे, साधु संत कहते थे, वो साधुओं के रहने के लिए, जो साधुओं के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियाँ, ये बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? बराबर की पहाड़ियाँ ये बिहार में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बिहार में पड़ती है। तो ये जो 4 गुफाएं थी इनको प्रदान किए थे, जो इन साधुओं लोग को जो ये 4 गुफाएं जो है इनको प्रदान किए थे। कौन कौन गुफाएं थे? एक कर्ज था, सुदास था, और तीसरा क्या था? चौपड़ था, और वो चौथा क्या हो गया? विश्व झोपड़ी। ये तीसरा चौपड़ हो गया, चौथा क्या हो गया? विश्व झोपड़ी। ये जो 4 गुफाएं उनको प्रदान किए थे। अब देखिए अगर हम ये जो है ये 52 के बीसी में देखते हैं, 252 बीसी के लगभग आसपास में जो है यहीं पर क्या होती है? बौद्ध संगीति होती है। कौथी बौद्ध संगीति होती है? जो तीसरी बौद्ध संगीति होती है। दूसरी बौद्ध संगीति कब होती है? दूसरी बौद्ध संगीति वो कालाशोक के समय होती है। कब होती है? 383 बीसी में। पहली जो होती है, पहली यानी 483 बीसी में हुई थी। उसके बाद जो है 100 साल के बाद सीधे चले आओ, कालाशोक का शासन चलता है। तो 383 बीसी में जो यानी दूसरी बौद्ध संगीति होती है। उसके बाद जो है अब यहाँ तीसरी बौद्ध संगीति है। हम तीसरी बौद्ध संगीति
252 बीसी में होती है। कब होती है? 252 बीसी में होती है। अब जो इसके अध्यक्ष जो चुने गए थे वो कौन चुने गए थे? माकलीपुत्र तृतीय चुने गए थे। माकलीपुत्र तृतीय इसके अध्यक्ष थे। अब देखते हैं, देखिए अगर हम इनकी मृत्यु के बारे में बात करते हैं, अशोक की मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? 32 में, यानी जो 232 बीसी में हुई थी। कब हुई थी? 232 बीसी में हुई थी इनकी मृत्यु। अब इनके बाद जो उत्तराधिकारी होते हैं, अब देखिए इसमें ज्यादा हम मेन टॉपिक लिखवाए बस क्यों। अब इसमें जो 9-10 राजाओं का वर्णन मिलता है इनके जो समय में, मौर्य वंश में जो 9-10 राजाओं का वर्णन मिलता है, सब नहीं कुराए हैं। जो मेन है, अशोक के बाद उत्तराधिकारी कौन होता है? कुणाल होता है, समझे? यानी दीवर, यानी क्या नाम था उसका? तीवर नाम था, तीवर। वो उत्तराधिकारी दूसरी पत्नी का नहीं बनता है, समझे? ये जो कुणाल था, कुणाल ये पद्मावती का बेटा था, समझे? ये कुणाल जो था ये पद्मावती का बेटा था, ये उत्तराधिकारी इनका बनता है, ये तीसरी पत्नी का था, समझे? और जो है अब देखिए ये उसके बाद दशरथ आते हैं। दशरथ के बाद कई राजा और आते हैं, समझे? तो दशरथ गद्दी पर बैठता है, उसके बाद बहुत सारे राजाएं आते हैं, समझे? अब देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक है, अगर हम देखते हैं मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है यानी राजा दशरथ, यानी जो ये दशरथ होता है, इसके बाद भी कई आते हैं, कई राजाएं आते हैं। जो अंतिम राजा आता है वो बृहदत्त था। कौन था? अंतिम राजा जो आता है मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है बृहदत्त। बृहदत्त जो था ये जो है इसकी हत्या, यानी जो है बृहदत्त जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन होता है? बृहदत्त होता है। उसकी हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग करता है। कौन होता है? पुष्यमित्र शुंग जो है यानी बृहदत्त का सेनापति था। बृहदत्त का सेनापति कौन होता है? पुष्यमित्र शुंग होता है। वो जो है इसकी हत्या कर देता है। उसके बाद जो है फिर कौन सी वंश की स्थापना करते हैं? यानी पुष्यमित्र जो है, पुष्यमित्र शुंग यानी जो है बृहदत्त की हत्या करता। उसके बाद जो है कौन सा वंश चल जाता है? तो शुंग वंश चल जाता है। कौन सा? शुंग डायनेस्टी चल जाता है। देखिए कुछ बार जो 9-10 राजाएं, हमने कहा 9-10 राजाएं कहाँ मिलता है? जो लिखा है देखिए मौर्य वंश में 137 वर्षों तक शासन चला। मौर्य वंश जो है वो 137 लगभग 137 जो है चला, 184 85 बीसी तक चला। अब देखिए अब जो 137 वर्षों तक चला। अब देखो भागवत पुराण में के अनुसार हम कह रहे हैं, भागवत पुराण में लिखा गया है उसमें 10 राजाओं का वर्णन मिलता है। कितने राजा? 10 राजाओं का। जो वायु पुराण में मिलता है, वायु पुराण में कितना मिलता है? वायु पुराण में 9 राजाओं का उल्लेख मिलता है, समझे? अब देखिए जब इनके यानी बृहदत्त की हत्या हो गई तो उसका पुष्यमित्र शुंग आता है, गद्दी पर बैठता है। पुष्यमित्र शुंग जो है हमारा अगला वीडियो होगा वो पुष्यमित्र शुंग के ऊपर होगा, समझे? यानी शुंगा डायनेस्टी चलेगा, समझे? क्या हो जाएगा? शुंगा डायनेस्टी चलता है, शुंग वंश। उसके बाद हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।